रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तुशास्त्र में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा ना सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि ये आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन का सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है। 1. तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ कर लें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। 2. जब सुबह खाना बनाने जाएं, तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। 3. जब तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। 4. तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना रखें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य हैं। 5. अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं ये भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। 6. ज्योतिष शास्त्र में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। 7. तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। 8. अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके ही रखना चाहिए, वरना ये आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन भी होता है। 9. वास्तु में घर की निगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकने से शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। 10. तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवा उल्टा रखने से घोर संकट और
आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन होता है। 11. लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना शुभ माना जाता है। आशा करती हूँ कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।